प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में अब डबल एंगल हो गए हैं हमारे पास। जो थीटा है वो थीटा के दो मान है इस क्वेश्चन में। इसमें देखेंगे आप 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि एक लड़का है जिसकी जो ऊंचाई है या जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और वो एक भवन से थोड़ी दूरी पर खड़ा है, और जो भवन है वो कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। आगे बढ़ते हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो हमें यह बताना है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गए हैं। यानी बच्चों, अगर अब इसका हल हम देखें तो एक लड़का है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये लड़का है। यहाँ पे हमारे पास ये लड़का है जिसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, और ये एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और जो भवन है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 30 मीटर। तो ये हमारे पास 30 मीटर है। ये हमारे पास भवन हो गया, और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। तो इसको थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा नहीं है कि भी ये 1.5 है तो इसकी सीट में बाकी का ये कम नजर आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमने अंदाजे से लिया है। ये आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहो तो थोड़ा छोटा कर ले। कंपैरेटिवली ये 30 मीटर है, ये सिर्फ 1.5 है, तो ये हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लड़का है जिसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। अब ये लड़का क्या कर रहा है, वो इस भवन की तरफ आ रहा है। तो यहां से जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इस टाइम तो यहां पे वो इधर चल के गया कुछ दूर, तो जब मान लो वो इधर चल के यहां पहुंच गया तो उस लड़के की आंख यहां पे, जब यहां पे था तो जो शिखर का उन्नयन कोण था, और जब कुछ दूरी पे चल के गया भवन की ओर तो कोण ये हो गया। अब देखिए कोण कितने डिग्री से कितने डिग्री हो गया। अब ये दृष्टि रेखा होगी, क्षैतिज स्तर ये हो गया हमारे पास। तो ये जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, ये कहा है उसने। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया। पहले वो यहां पे था, फिर वो यहां पे आ गया। इसको हम भूमि के स्तर से इसको मिला देते हैं। अब वो यहां से यहां तक चलकर गया, ये हमें दूरी निकालनी है कि वो कितनी दूरी चल के गया, यानी कि इसका मान निकालना है। इसको अगर हम a मान लें तो हमें a का मान निकालना है। यानी बच्चों हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। दोबारा से देखते हैं। एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, और एक भवन है जिसकी लंबाई या ऊंचाई 30 मीटर है। वो लड़का उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वो भवन की तरफ आया जब, तो उसका जो आंख का भवन के शिखर से उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब ये बताना है कि वो कितनी दूरी चल के भवन की ओर गया, यानी कि ये दूरी हमें निकालनी है। प्यारे बच्चों, अब हम इस लड़के के लिए जो पॉइंट्स हैं ए बी ले लेते हैं। भवन के लिए हम जो पॉइंट्स हैं वो सी डी ले लेते हैं, और अगर पॉइंट और कोई बचते हैं
तो यहाँ पे हम E लिख लेते हैं, यहाँ पे हम F लिख लेते हैं और यहाँ पे हम G लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास हमें क्या निकालना है, इस A का मान निकालना है, A का मान। X मानना चाहो तो X मान सकते हो, A मानना चाहो तो A मान सकते हो। यहां से यहां तक हमने ये दूरी मान ली A, और यहां से और यहां तक इसको मान लेते हैं B। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी पूरी, ये टोटल हो जाएगी A प्लस बी। A ये B ये, तो टोटल होगी ये A प्लस बी। अब आप देखें समकोण त्रिभुज कौन कौन सी यूज हो सकती है। समकोण त्रिभुज एक तो ये बन रही है, कौन सी, CEF में, एक तो ये हुई। ठीक, इसी तरह से एक समकोण त्रिभुज कौन सी, एक समकोण त्रिभुज जिसको हम यूज कर सकते हैं वो है एक ये पूरी बड़ी, एक तो हमारे पास क्या होगी CEF और एक CEA। तो ये दो यूज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज, हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ये 1.5 मीटर है, यानी कि E से लेके D तक ये भी तो 1.5 मीटर होगी, और ये टोटल 30 है। तो ये अगर टोटल 30 है तो जो C से लेके E तक है, जो हमारी C से लेके E तक होगी, ये 30 मीटर है टोटल, ये टोटल हमारी 30 मीटर है, ये ध्यान रखोगे। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं कि C से लेके E तक ये कितनी होगी, ये टोटल हमारी कितनी है 30 मीटर है। तो ये हमारे पास 30 में से ये 1.5 माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। इसका पता चल गया। ये हमारे पास A है तो ये भी हमारे पास A है, AF। ये हमारे पास B है तो ये भी हमारे पास B है। अब ये आ गया हमारे पास क्या क्या है, AB की वैल्यू है 1.5 मीटर। इसी तरह से हमारे पास CD की वैल्यू थी, CD पूरी 30 मीटर। ED हमारे पास AB के बराबर है, ED AB के बराबर है यानी कि 1.5 मीटर। और CE हमारे पास CE इसका मान, तो CD में से अगर DE माइनस कर दे तो CD आ जाएगा, यानी कि 30 में से 1.5 माइनस कर दे तो ये हमारे पास CE का मान आ गया। तो ये मान आ गया हमारे पास। अब प्यारे बच्चों हमें देखो, हमें क्या निकालना है, A का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज CEF में ये हमारे पास एंगल है, ये B है, इसका हमें पता नहीं, इसको हमने B माना ना। और ये हमारे पास 28.5 है, ये हमारे पास 28.5 है। तो देखो हमारे पास लंब है और आधार है, तो लंब बटे मत साइन कोस टेंजेंट LAL KA। लंब और आधार का टेंजेंट का यूज करेंगे। लंब है हमारे पास CEF की बात कर रहे हैं, लंब है हमारे पास CE, आधार है हमारे पास EF, बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। C है हमारे पास 28.5 बटे में ये EF हमारे पास B है, और टेंजेंट 60 वर्गमूल 3। यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, आर पार गुना करें तो वर्गमूल 3B, इसके साथ करेंगे तो ये आ गया 28.5, और B का मान आ गया 28.5 बटे में वर्गमूल 3। तो यहां से हमारे पास B का मान आ गया।
वो ये भी तो पूछ सकता था कि अब वो लड़का भवन से कितनी दूरी पे है, तो वो दूरी b थी, तो वो आ गया हमारे पास 28.5 बटे में वर्गमूल 3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें b का मान नहीं चाहिए, हमें a का मान चाहिए। तो अब दूसरी त्रिभुज पे आ जाते हैं, दूसरी समकोण त्रिभुज में, ये वाली। अब इसमें भी हमें क्या पता है, लंब का पता है। अब के बाद आधार हमारा ये पूरा हो गया, आधार a प्लस बी है, क्योंकि ये पूरे की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, ए ई, यानी कि लंब है हमारे पास CE, आधार है AE, टेंजेंट थीटा, थीटा है आपके पास 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री है। CE, C है 28.5, AE, AE देखो यहां से यहां तक A, यहां से यहां तक B, तो टोटल है A प्लस बी। AE का मान है हमारे पास AE, AE हमारे पास किसके बराबर है, BD के बराबर नहीं है, BD, और BD का मान कितना है, ये प्लस ये, टोटल कितना है, A प्लस बी। अगर मैं यहां पे ये हमने G लिखा हुआ ना, तो BG का मान कितना है, A, BG का मान A, और GD का मान ये हमारे पास B है, और BD कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो ये A प्लस बी हो जाएगा, ये भी इतना हो जाएगा और ये भी इतना हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया A प्लस बी, 1 बटे में वर्गमूल 3, आर पार गुना कर दी, इसके साथ की, तो A प्लस बी बराबर है 28.5 गुना में वर्गमूल 3, ये आया अभी हमारे पास। अब आप देखें, यहां B का मान रख देते हैं, इस जगह पे हम B का मान रख देते हैं, A जमा 28.5 बटे में वर्गमूल 3 बराबर है 28.5 गुना करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा वर्गमूल 3, तो A का मान हो गया हमारे पास 28.5 वर्गमूल 3 माइनस ये इधर आ गया 28.5 बटे में वर्गमूल 3, यहां पे पहुंच गए। अब इसका एलसीएम ले लो, A यहां पे वर्गमूल 3 आ गया। अब देखो जब इसका गुना करेंगे तो वर्गमूल 3 के साथ वर्गमूल 3 से 3 मिल जाएगा, यानी कि हमें 28.5 की गुना करनी है 3 के साथ, और ये वर्गमूल 3 कट गया तो ये 28.5 आ गया। मेरे बच्चों इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो आप, तो हमने बिल्कुल प्लेन पैटर्न लिया है, सिंपल तरीके से चल रहे हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे A का मान आ गया 3 पंजे 15, 5 हासिल 1 दशमलव लग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस 28.5 और बटे में वर्गमूल 3, तो यहां पे हम पहुंच गए इसके। अब इसके लिए देखें क्या बनेगा, 5 माइनस 5 तो ये 0 आ गया, यहां पे 15 में से 8 गए 7 आ गया, 0 दशमलव तो यही रहेगा, 7 आ गया, और यहां पे 7 रखे, 7 में से 2 5 आ गया, बटे में वर्गमूल 3, तो यहां पे हमारे पास A का मान आ गया 57 बटे में वर्गमूल 3। देखो दशमलव के बाद 0 तो उसको छोड़ दिया, अब इसको नीचे नहीं छोड़ते तो यहाँ वर्गमूल 3 का और यहां से भी गुना कर देंगे तो A ये आ जाएगा 57 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 के कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 19 दिया 57, तो A का मान आ गया 19 वर्गमूल 3। हमें क्या निकालना था, हमें याद करना था भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, तो वो हमने क्या मानना था, A, इतनी दूरी चली थी A, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि जो लड़का है, कि लड़का भवन की ओर 19 वर्गमूल 3 मीटर दूरी चलकर गया। तो ये कहने बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपके पास डबल एंगल के क्वेश्चन हो, इसका मतलब 2 समकोण त्रिभुज बनेगी, एक तो हमारे पास ये होगी, ये वाली,
ये पूरी होगी, ये वाली पूरी होगी हमारे पास। तो आपको क्या करना है, दोनों के लिए अनुपात लिख लेने हैं और फिर एक दूसरे को यूज करके क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन या तो सिंगल एंगल के हैं या डबल एंगल के हैं, तो इसमें इस तरह से है। अब प्यारे बच्चों इसमें और देखो क्या पूछ सकता था, ये पूछ सकता था कि वो अब कितनी दूरी पे है भवन से, भवन से कितनी दूरी पे है वो, बी का मान तो सीधा ही निकल गया था, बस इसको यहाँ पे परिमेकरण कर देंगे इसका, बी का मान सीधा निकल गया था। मान लो वो पूछे कि शुरू में जो लड़का है वो भवन से कितनी दूरी पर था, ए और बी जो दोनों का मान है उनको जोड़ देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। वैसे भी देखो हमारे पास a प्लस बी का मान तो ये तो आ ही गया यहाँ पे 28.5 वर्गमूल 3, 28.5 वर्गमूल 3, तो ये टोटल दूरी आ जाएगी शुरू में। तो इस तरह से वो कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, इसी के आसपास घूमेंगे सारे जितने भी क्वेश्चन है, आपके आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसके आसपास ही घूमेंगे। आपसे कभी कुछ दूसरे टर्म को पूछ लिया जाएगा, कभी दूसरी टर्म को, लेकिन रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये कुछ पार्ट आपका जो आपको नजर नहीं आया होगा तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कंप्लीट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। शायद ये पार्ट आपको नजर ना आया हो, ये वाला पार्ट आपको नजर, यहाँ पे बी का मान रखा है, फिर बी को इधर ले आए, इधर ले आके इसका जो एलसीएम आया था वर्गमूल 3 आया था, तो यहाँ से जब इसकी गुना हुई तो वर्गमूल 3 के साथ 3 बन गया था और ये आ गया था हमारे पास। इसकी गुना करके यहाँ पे लिखा है -28.5, इसको जब सोल्व किया 57.0 बटे में वर्गमूल 3 आया था, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इसको सोल्व किया था। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से ही है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों आपको पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। जैसे हम शहरों में देखते हैं कि बहुमंजिला इमारत होती है और वो जो इमारत है उसकी छत पे टावर लगा देते हैं, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि एक भवन है, मान लो यहां से यहां तक वो भवन है और उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, यानी कि हमने क्या किया, यहां से यहां तक ये क्या है भवन, और यहां से यहां तक ये क्या है संचार मीनार। हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे हो, यहां तक हमारा ए से बी तक ये तो भवन है और बी से जो सी तक है वो संचार मीनार है। अब दोबारा से पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये जो भवन है इसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, ये तो हमें पता चल गया कि ये 20 मीटर है। मीटर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, भूमि पर कोई बिंदु है, यहां पे कोई बिंदु है,
इस बिंदु से जो संचार मीनार है उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये ना देखो कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे, यहां शिखर हो गया भवन का बी, पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये भूमि के इस बिंदु से, यानी कि यहां पे आंख है और एक शिखर का, ये तो दृष्टि रेखा होगी 2, और ये हम मिला देते हैं, अक्षैतिज स्तर मिल जाएगा हमें। यानी कि ये कोण हमारे पास कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, और ये जो पूरा कोण है हमारे पास, ये हमारे पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ए बी सी, और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। ये तो हमारे पास 20 मीटर है, यहां से यहां तक 20 मीटर है, इसको हमने h मीटर मान लिया। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक ये टोटल कितनी हो जाएगी, 20 तो ये होगी और h ये होगी, तो ये होगी 20 प्लस h। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास टोटल 20 प्लस h होगी। थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं, 20 प्लस h। हम लिख देते हैं कि माना संचार मीनार की ऊंचाई हम h मीटर मान लेते हैं। अब आप देखो समकोण त्रिभुज कौन कौन सी यूज कर सकते हो। एक तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखो ए बी हमारे पास 20 है, 20 मीटर है ये हमारे पास। लंब एक हम ये यूज कर लेते हैं, तो लंब बटे में आधार, यानी कि ए बी बटे में ए डी, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा, साइन कोस टेंजेंट एल ए एल के ए, लंब और आधार टेंजेंट थीटा के लिए टेंजेंट थीटा। अब देखो ए बी डी के लिए हमारा जो कोण है वो देखो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, ये ध्यान रखोगे। छोटी त्रिभुज के लिए हमारा कोण जो है वो 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री। ए बी का मान हमारे पास कितना है, 20। एडी का मान हमें पता नहीं है, आप चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x मान सकते हैं। तो यहाँ पे x मान लेते हैं इसको, या एडी रहने देते हैं तो एडी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। आप x मानना चाहो तो x मान सकते हो। तो ये x हो गया, ये 1 आ गया, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है। आर पार गुणा करने पर x का मान आ गया 20। यानी कि अगर वो आपसे ये पूछता कि बिंदु की भवन के भूमि पर स्थित बिंदु की भवन के पाद बिंदु से दूरी बताओ, तो वो कितनी होती, 20 मीटर आ जाती। वो हमारे पास कितनी आ जाती, 20 मीटर आ जाती। ये आप ध्यान रखो, तो वो कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो यहां से x का मान 20 मीटर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हमें निकालना नहीं था, हमें तो h का मान निकालना है। अब दूसरी त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज दूसरी कौन सी है हमारे पास, ए सी डी में। अब देखो लंब हमारे पास कितना है, AC, आधार कितना है, AD बराबर टेंजेंट थीटा कितना आपके पास, बड़ी त्रिभुज के लिए 60 डिग्री। अब AC का मान ध्यान से लिखना है, देखो AC A से लेके C तक, यानी कि पूरी ये कितनी है, 20 प्लस h, और ये AD हमारे पास x है, टेंजेंट 60 वर्गमूल 3 होता है। अब देखो हमें h का मान निकालना है।
अब आप देखेंगे x का मान कितना है हमारा 20, तो रख देते हैं इसमें 20 प्लस h बटे में 20 बराबर है वर्गमूल 3 बटे में 1। आर पार गुना कर दो, 20 प्लस h बराबर है 20 गुना में वर्गमूल 3, यानी कि 20 प्लस h, इसको लिख देंगे 20 वर्गमूल 3। h बराबर है 20 वर्गमूल 3 माइनस 20, कितना कॉमन आ गया 20, ये आ गया वर्गमूल 3 माइनस 1। h क्या चीज है, संचार मीनार की ऊंचाई, यही तो हमें ज्ञात करनी थी। तो अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर है 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, यानी कि डबल एंगल का क्वेश्चन है तो दोनों एंगल आपको ज्यादातर केसेस में यूज करने पड़ेंगे, एक आध केस में शायद ना यूज करना पड़े। मान लो अगर आपसे यह पूछ देता कि भूमि पर स्थित बिंदु की भवन के पाद बिंदु से दूरी बताओ, तो फिर तो आपको जरूरत नहीं थी, देखो इसी से हो गया हमारा, दूरी हमारे पास 20 मीटर आ गई। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको दोनों ट्रायंगल को यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपसे जो चीज पूछी जाती है वो आप निकाल सको। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।